कंपेयर बिटवीन टी मोड एंड टीएम मोड, यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड में क्या कंपैरिजन क्या आता है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। क्या हमारे पास ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, टी मोड एंड टी मोड। टी मोड क्या हमारा ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, यहाँ पे टी मोड का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड। यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैज नो कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसमें नहीं होगा कोई भी कंपोनेंट, राइट। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, यानी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है यहाँ पे जेड डायरेक्शन में नहीं हो सकता, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लॉन्गिट्यूड कंपोनेंट। क्या आपको इतने क्लियर हो? देन both transfer electric and electro and magnetic components are present, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है प्रेजेंट होता है। एंड both transfer electric and magnetic field component are, यानी दोनों में क्या होगा ओनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में जेड कंपोनेंट, जैसे जेड डायरेक्शन में कंसीडर किया तो उस कंपोनेंट में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, राइट। देन डोमिनेटिंग मोड होता है टीएमएन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिनोटेड होता है टीएमएन एंड टीएमएन लिखते हैं एंड यहाँ पे टीई से डिनोट करते हैं, यानी मोड को डिनोट करने का तरीका होता है, राइट। डोमिनेटिंग मोड का होता है T10 मोड होता है, यहाँ पे क्या होता है लोअर टी मोड होता है TM11, ठीक है हमारा नो डोमिनेटिंग मोड, यानी कोई भी डोमिनेटिंग मोड नहीं होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में। डोमिनेटिंग मोड किसमें होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में होता है, राइट। एंड टी मोड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है देन करस्पॉन्डिंग टी मोड, यानी जो करस्पॉन्डिंग टी मोड एम मोड है उसके कंपैरिजन में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होती है। यहाँ पे क्या हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा हाई होगा, राइट। सिमिलरली वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रिकल वेवगाइड में एंड लोअर अटेंडेंस, यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो क्या जाएगा लो होता है। एंड यहाँ पे क्या हमारा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं यहाँ पे फॉर हायर कट ऑफ, यानी जहाँ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी वहां पे यूज करते हैं टीएम मोड। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा होगा क्योंकि कल नाइट में भी लेक्चर कवर कर रहा था, तो हेल्थ इशू हो सकता है, बट आपका सिलेबस कवर होगा ऐसा कुछ नहीं, राइट। यस, एग्जाम्पल हमारा T10 मोड होता है वेवगाइड का, यहाँ T11 होता है वेवगाइड, यानी जो मोड होता है कोई एग्जाम्पल लिख दिया हमने। देन यूज इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड रेडार कम्युनिकेशन, रेडार कम्युनिकेशन एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा स्पेशल माइक्रोवेव डिवाइस के लिए यूज करते हैं एंड केविटी रेजोनेटर में यूज करते हैं। जो टीएम मोड होता है वो केविटी रेजोनेटर में यूज करते हैं। यस, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन टी मोड एंड टीएम मोड, यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड में क्या डिफरेंस होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट।